आज मैं आपको एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब के आखिरी शब्द सुनाने वाला हूँ, जो कि उन्होंने अपने अंतिम समय में कहे थे। और जब 56 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तब वो एक बिलियनर थे। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि एक मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। तो अब मैं शुरू करता हूँ। मैं अपने बिजनेस की दुनिया में सफलता की चरम सीमा पर पहुँच गया हूँ। दूसरों की नज़रों में मेरा जीवन सफलता का एक प्रतीक है। हालांकि काम के अलावा मुझे बहुत ही कम खुशी मिलती है। अंत में पैसा जीवन का एक तथ्य है जिसका मैं इस समय आदी हूँ। बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए जब मैं अपने जीवन को याद करता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि मेरी सारी पहचान और मेरा सारा पैसा जिस पर मुझे गर्व था, वो सब कुछ मेरे आने वाली मृत्यु के सामने फीके और अर्थहीन हो गए हैं। आप अपने कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर रख सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो वो बीमारी आप किसी और को नहीं दे सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। उस बीमारी का सारा दर्द आपको खुद ही झेलना होगा। कार, घर और पैसे जैसी कीमती चीज़ अगर खो भी जाए तो वापस मिल सकती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जो कि अगर खो जाए तो वापस कभी नहीं मिल सकती, और वो है ज़िंदगी। जब भी कोई व्यक्ति ऑपरेटिंग रूम में जाएगा तो उसे इस बात का एहसास होगा कि उसके द्वारा एक बुक पढ़नी रह गई है, बुक ऑफ द हेल्दी लाइफ। अभी हम जीवन के किस भी पड़ाव पर क्यों ना हो, समय के साथ हमारा सामना उस दिन से ज़रूर होगा जब पर्दा गिरेगा और हमारा अंत हमारे सामने होगा। इसलिए अपने परिवार से प्यार करो, अपने जीवन साथी से प्यार करो, और अपने दोस्तों से भी प्यार करो, और खुद का अच्छे से ध्यान रखो और दूसरों का भी अच्छे से ध्यान रखो। जैसे जैसे हम बड़े और समझदार होने लगते हैं, हमें इस बात का एहसास होता है कि हम 400 रुपये की वॉच पहने या 4000 की, दोनों ही घड़ियाँ एक ही समय बताती है। हम अपने पास चाहे 100 रुपये का पर्स रखें या 1000 रुपये का, दोनों के अंदर पैसों की मात्रा समान ही रहती है। चाहे हम 5 लाख की कार चलाएं या 50 लाख की, सड़क और आपकी मंजिल की दूरी बिल्कुल समान ही रहती है। दोनों कारों से हम एक ही जगह पर पहुंचेंगे। हम चाहे 100 रुपये की शराब पिए या 1000 रुपये की, दोनों का हैंगओवर सेम ही रहता है। हम जिस भी घर में रहते हैं, चाहे वो 300 स्क्वायर फीट का हो या 3000 स्क्वायर फीट का, हमारा अकेलापन वही रहेगा। समय के साथ अब यह महसूस करोगे कि आपकी अंदरूनी खुशी इस दुनिया की कीमती चीज़ों में नहीं है। आप चाहे फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हो या इकोनॉमी में, अगर प्लेन नीचे आता है तो आपका नीचे आना भी तय है। इसलिए मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो दोस्त हैं, जिनके साथ में आप दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, वहीं पर सच्चा सुख है। और अंत में मैं आपको जीवन के 5 ऐसे सत्य बताने वाला हूँ जिसे आप नकार नहीं सकते। पहला, अपने बच्चों को सिर्फ अमीर बनने की शिक्षा न दे, बल्कि साथ में उन्हें खुश रहना भी सिखाए, ताकि जब वो बड़े होंगे तो उन्हें चीज़ों की कीमत नहीं बल्कि उसका असली मूल्य समझ आएगा। और दूसरा, अपने भोजन को अपनी दवाओं के रूप में खाए, नहीं तो बाद में अपनी दवाओं को अपने भोजन के रूप में खाना होगा। ये लाइन मेरे दिल को टच कर गई, इसलिए फिर से कह रहा हूँ, फिर से सुन लो कि अपने भोजन को अपने दवाओं के रूप में खाएं, नहीं तो बाद में अपने दवाओं को अपने भोजन के रूप में खाना होगा। और तीसरा सच, जो आपसे प्यार करता है वो किसी दूसरे के लिए आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर उसके पास 100 कारण भी होंगे तो भी वो साथ निभाने का एक कारण ढूंढ ही लेगा। चौथा सच, इंसान और इंसान होने में बहुत ही बड़ा अंतर है और बहुत ही कम लोग इसे समझ पाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंसान और इंसान होने में बहुत बड़ा अंतर है। और पांचवा सच ये है कि जब आप पैदा होते हैं तब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, और जब आप मरते हैं तब भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। लेकिन इसके बीच में आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। और इस दुनिया में 6 सबसे बड़े डॉक्टर है। पहला है सनलाइट, दूसरा है रेस्ट, तीसरा है डाइट, चौथा है एक्सरसाइज, पाँचवा है कॉन्फिडेंस, और छठवा है हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त। इन्हें जीवन के हर क्षेत्र में बनाए रखें और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें। और ये बात सत्य है कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। आपकी असली दौलत आपके भीतर की खुशी है। और अगर पूरी वीडियो को मैं 2 लाइन में समराइज करूँ तो यह है कि लाइफ बैलेंस का दूसरा नाम है। सिर्फ पैसा ही ज़िंदगी नहीं है, और सिर्फ मज़े करना भी ज़िंदगी नहीं है। एक बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और जीवन में सबसे ऊपर आती है आपकी हेल्थ, और आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आलस को छोड़ो और वो काम करो जिसके लिए आप जन्मे हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो, और वो काम करो जो आपने कभी शुरू ही नहीं किया था, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।